नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्पर्श करो और बताओ। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के बारे में बताना चाहता हूँ। अभिनव का अर्थ है कुछ नया, तो कुछ ऐसे नए तकनीक या ऐसे कुछ नया नवाचार, जो ऐसे नवाचारी तरीके जिनसे कि जो पढ़ाने का जो हमारा परंपरागत तरीका है उसमें कुछ ना कुछ नया किया जाए, जिससे कि जो शैक्षणिक स्तर है उसको बेहतर करने में आसानी हो और उसे और ज़्यादा उन्नत किया जा सके। तो इसी के लिए जो नवाचार था वो है स्पर्श करो और बताओ। सबसे पहले जो शिक्षक हैं इस नवाचार को इस्तेमाल करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही प्रार्थना सभा होती है और जब सारे छात्र जब कक्षा में एकत्रित होते हैं तो सबको अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा जाता है और बैठने के बाद उनको मौन धारण कराया जाता है, मेडिटेशन उनसे कराया जाता है। इस दौरान जो बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं या बहुत ज़्यादा चंचल प्रकृति के होते हैं, उनको एक तरीके से एकाग्रचित होने के लिए और उनको एक सही दिशा देने के लिए जो मेडिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। जैसे ही मेडिटेशन खत्म होता है तो मेडिटेशन को ही एकाग्रता की ओर ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस नवाचार को आगे क्रियान्वित किया जाता है। तो इसमें एक पट्टी बांधी जाती है बच्चों की आंखों पे और पट्टी बांधने के बाद उनके हाथों में कुछ ना कुछ वस्तु दे दी जाती है। जो वस्तु दी जाती है वो पाठ्य पुस्तक हो सकती है या फिर पाठ्य सामग्री हो सकती है और बच्चों से कहा जाता है कि आप इसे महसूस करके बताएं कि आपके हाथ में हमने क्या दिया है। बच्चा अपनी सोचने और समझने की शक्ति के हिसाब से, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता है लेकिन उसे महसूस कर सकता है, तो जो महसूस करता है जो भी उसके हाथ में दिया जाता है, मान लीजिए उसके हाथ में एक किताब दी गई है तो सबसे पहले वो उस किताब में पूरा का पूरा एक हाथ नीचे लगाएगा, एक हाथ ऊपर लगाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको पूरे का उसे टटोल के देखेगा कि मेरे हाथ में क्या चीज़ दी गई है। तो वो इस तरीके से उसकी जो सोचने और समझने की, क्योंकि वो उसको इमेजिन वो कर रहा है यहाँ पर इस समय, और इमेजिन करने के साथ साथ वो उसे महसूस कर भी कर पा रहा है और फिर वो बता देता है कि उसके हाथ में क्या वस्तु दी गई है। इसी जो ये जो नवाचार था, इस नवाचार में उनकी सोचने और समझने की जो क्षमता है उसका विकास करना होता है। क्योंकि जो शैक्षणिक गतिविधि है उसके अलावा जो गैर शैक्षणिक विधि है, जो गतिविधियां हैं उनमें भी छात्रों का बेहतर होना आवश्यक है। क्योंकि अगर केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ही ध्यान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी उनको ध्यान देना उनके लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए ये जो नवाचार था ये गैर शैक्षणिक गतिविधि के लिए था, जिसमें बच्चों की सोचने और समझने की जो क्षमता है उसका विकास इस नवाचार में किया जाता है और उसका जो खास मुख्य बिंदु है वो छात्रों का सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना है। हम आशा करते हैं कि ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज ZII जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।